गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परागण। मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि परागण और परागकण दो अलग अलग घटनाएं होती हैं जब हम बायो पढ़ते हैं। परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है और जबकि परागण एक घटना होती है जिसमें परागकण वर्तिका तक जाता है और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो परागण जो होता है वो पुष्पी पादक आवृत्ति जीव में पाया जाता है और इसमें नर तथा मादा जनन अंग जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। नर युग्मक परागण तथा मादा युग्मक भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। इनमें सीलिया नहीं होती है और सीलिया नहीं होती है इसलिए ये अचल होते हैं। नर तथा मादा युग्मक को पास लाने की जो क्रिया है वही परागण कहलाती है। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है और जो परागण की क्रिया होती है ये 3 प्रकार से हो सकती है। पहला स्वयुग्मन, दूसरा सजात पुष्पी और तीसरा परनिषेचन। जो स्वयुग्मन होता है उसमें एक ही पुष्प से परागकण वर्तिका तक जाते हैं, जबकि सजात पुष्पी एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं और फिर परागण ये जो कहलाती है सजात पुष्पी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, एक पुष्प के परागकण दूसरे में जाएंगे। और जो परनिषेचन होता है, परनिषेचन में भिन्न भिन्न पादपों के परागकोश भिन्न भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक जाते हैं और तब उसके बाद क्रिया जो होती है, ये जो क्रिया होती है वो परनिषेचन कहलाती है। जैसे अब शैवाल को देख लें, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइटा है, इनमें जो नर युग्मक होते हैं वो जल द्वारा परागण करते हैं, जबकि जलकुंभी और वाटर लिली जो होते हैं, जबकि ये जलीय पौधे होते हैं लेकिन फिर भी इनमें कीड़ों द्वारा और वायु द्वारा परागण होता है। जबकि कीड़ों और वायु के द्वारा परागण किसमें होता है, जो स्थल में पाए जाने वाले पादप होते हैं उनमें होता है। तो ये अंडरलाइन करके इसको लिख लीजिएगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आगे टेस्ट में भी ये जो नीट वगैरह है उसमें, नीट का जो टेस्ट होता है उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो अधिकतर पुष्पी पादप होते हैं उनमें परागण प्राणियों के द्वारा होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आया हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।